पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज पवित्र आत्मा हम में प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए जो वरदान की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है, यीशु ने हमसे और हमारे आगे ये वचन देता है। स्वर्गिक पिता ने मेरे नाम, प्रभु यीशु के नाम के कारण पवित्र आत्मा हम सब शक्ति प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में ये अभिषेक प्राप्त करने के लिए इसे वरदान की है। वो वरदान पवित्र आत्मा है। वो आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, एक बात, ये प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना है, अच्छी प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना है। मतलब हम सेवक लोग हैं, लेकिन हम दुर्बल लोग हैं और हमारे चारों ओर से धमकी है। प्रिय मित्रों, ये मेरे और आपके जीवन में ऐसे समस्याएं और कितने समस्याएं, लेकिन एक बात शिक्षकगण हमें याद दिलाते हैं, मैं सेवक हूं। चारों ओर से समस्या है, लेकिन मैं सेवक हूं, इसलिए हाथ बढ़ाइए। इसलिए हमको चाहिए स्वास्थ्य लाभ, चाहिए चिन्ह और चमत्कार चाहिए। चारों ओर से ये धमकी के समय प्रभु क्या हमको देता है? उत्तर यह है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वो भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। ये बात है प्रिय मित्रों, हमें प्रभु कैसे हमें सिखाते हैं। दुख के बीच और दुख और संकट के बीच में से चलने के लिए प्रभु कृपा देता है और धैर्य देता है। और आत्मा द्वारा जो ऐसे शिथिल बन गए थे, उसे आत्मा द्वारा प्रभु क्रियाशीलता और क्रियाशील बनने के लिए उसके अंदर क्रियाशीलता है। इसलिए आत्मा मेहनत करते हैं, हम नहीं। इसलिए हम अपने से प्रार्थना करते हैं तो हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे शक्ति के अनुसार, हमारे प्रभाव के अनुसार और हमारे पिछले दिनों के हमारे ये अनुभव के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार जो चलने चाहते हैं और जो चलते हैं वो थक जाते हैं। लेकिन आत्मा नया हर दिन नया आत्मा, नया अभिषेक प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हर दिन हमारे दुर्बलताएं, हर दिन हमारे जीवन में ज़रूरत है, दुर्बलताएं बहुत है, क्योंकि हमारे शक्ति और हमारे बुद्धि प्रभु हमको दिया है, लेकिन ये हमारे बुद्धि, हमारे शक्ति सीमित है। लेकिन अपार कृपा, असीम दया प्रभु देता है। इसलिए प्रभु की दया और अनुकंपा वो परिपूर्ण है, समाप्त नहीं है, वो अपार है। ये अपार कृपा से चलने के लिए प्रिय मित्रों, ये अपार शक्ति से हम और संपन्न होकर वो शक्ति से चलने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे और
अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये वरदान हम प्राप्त करने के लिए हमें सिखाया है, प्रार्थना करो। और प्रिय मित्रों, यह हम शिक्षकगण क्या स्वीकार किया? हम सेवक लोग हैं, हम दुर्बल लोग हैं, लेकिन अपार कृपा से प्रभु शक्ति और सामर्थ्य प्रकट कर दे। पहले शिक्षकगण सेवक, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता हूं, ऐसे परित्याग किया था संत पेत्रुस। और शिक्षकगण सब भाग गए थे, क्योंकि मैं यीशु मेरे जीवन में हमको दुख और संकट का कारण बन गए हैं। अंदर डर है, इसलिए यीशु को मार डालने के लिए शत्रुगण एक साथ खड़े हैं। और मृत्यु के समय शिक्षकगण सब भाग गए हैं। प्रिय मित्रों, वही शिक्षकगण अभी क्या बोल रहे हैं? सेवक लोग, हम सेवक हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज आपके अंदर और मेरे अंदर आत्मा ये एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछते हैं, आप किसके पक्ष में है? ये विपत्ति के समय, संकट के समय, निराशा के समय, डर के समय, प्रिय मित्रों, हम ये गवाही देते हैं, मैं किसके पक्ष में हूं। जो लोग ये ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, वो दुख के समय, विपत्ति के समय प्यार नहीं छोड़ देता है और वो आत्मा में संपन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शिक्षकगण और अभी हमारे चारों ओर से साक्षीगण, संतगण, शहीद लोग, वे लोग प्रभु को प्यार करते हैं। बहुत तेरी लोग ये धन संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, और बहुत तेरी लोग अपने सुख शांति के लिए संसारिकता के अनुसार चलते हैं। बहुत तेरी लोगों के जीवन में और बड़ा मकान और बड़ा ये जॉब, ऐसे बैंक अकाउंट और ऐसे उच्च पोजीशन, बड़ा पोजीशन, प्रिय मित्रों, ऐसे उसके पीछे लोग चलते हैं। इसलिए नशा करते हैं और एक दूसरे को भाई प्यार नहीं करते हुए और रिश्ता छोड़ देते हैं। अच्छा रिश्ता नहीं है, मन में बुराई है। और प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे प्रभु ने आप आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आत्मा हमारे जीवन में कितने बहुमूल्य है और आत्मा कितनी जरूरत है, ये हमें सिखाते हैं। आत्मा आएगा, सब कुछ प्रदान करेगा, स्मरण शक्ति और हमारी बुद्धि आलोकित करने के लिए आत्मा आएगा, सब कुछ सिखाएगा, वो साथ रहेगा, वो आत्मा। प्रिय मित्र, इसलिए संत पौलुस ने कहा, क्या कहा? मैं प्रथम व्यक्ति, मतलब पापियों के बीच में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन प्रभु की कृपा मेरे जीवन में मैंने प्राप्त हुई। ये कृपा द्वारा मैं अभी चलते हैं, ये कृपा मुझे संचालित करते हैं, ये कृपा द्वारा मैं मेहनत करते हैं। ऐसे कठिन परिश्रम करने के लिए मैं नहीं, अंदर आत्मा है, इसलिए आत्मा मेहनत करते हैं।
मैं नहीं, आत्मा है। इसलिए आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए जेल कारागृह में और खुशी से वो लेटर्स वो सब लिखा है। मृत्यु के समय भी और ये शहीद बनने के समय भी वो विश्वास नहीं छोड़ किए हैं। हम पूर्ण विश्वासी नहीं है तो ये छोटे छोटे बातों में हमारे विश्वास हम नष्ट करते हैं, भरोसा छोड़ देता है, प्रतीक्षा नहीं करते हैं। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, ठारस रखो, क्योंकि प्रभु हमें कितने संभालते हैं और हमारी विपत्ति के बीच में से और संकट के समय, रोग बीमारी के समय प्रभु दूर नहीं है, साथ है। इसलिए सेवक लोग, मैं सेवक हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मेरे विश्वास यह है वो जीवित है मेरा ईश्वर, जो जीवंत है, वो जिंदा है, वो जीवितम का परमेश्वर है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना जो करते हैं उसके जीवन में उन्नति है। जो प्रार्थना उसके मन में और प्रार्थना का भाव शिथिल हो गए हैं, शीघ्र ही उजड़ जाएगा। प्रार्थना में आत्मा के अभिषेक, हम एक दूसरे को अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए आत्मा के अभिषेक चाहिए। ये आत्मा के अभिषेक हमारे अंदर चलने पर क्या होगा? कितने दुर्बलताएं हमारे आगे और कितने दुर्बल मैं हूँ, लेकिन आत्मा मुझे संचालित करते हैं। ऐसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे चारों ओर ऐसे गवाही सेवक लोग कितना है। ये प्रार्थना में धमकी जो देता है और ऐसे शत्रुगण कितने हमारे आगे है, हमें डराने के लिए, घबराहट में डालने के लिए कितने समस्या घर में होगा और अपने जीवन में होगा और पारिवारिक जीवन में और सामूहिक जीवन में और धार्मिक जीवन में। प्रिय मित्रों, ऐसे समस्याएं बहुत है, लेकिन हमारे प्रभु हमको शांति देता है। उसका आनंद प्रभु का ये वचन में है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अनुग्रहमय बात, सुंदरमय बात, कैसे एक व्यक्ति कैसे धन्य बन जाते हैं, भाग्यवान और पूर्ण विश्वास से और जो चलते हैं और प्यार उसके अंदर है और शांति और उसके अंदर है, आनंद उसके अंदर है, वो धन्य है। वो क्या करते हैं? वाणी, ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी मनन चिंतन करते हैं दिनों दिन, और दिन और रात इसमें पूर्ण रूप से लगे हुए वो वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, उसमें आनंद है। श्री स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, दिन रात वो मनन करता है, उसका हृदय से आग्रह यह है, हृदय से आग्रह करते हैं, चाहते हैं प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी। इसलिए आज प्रभु हमें बुलाया, ये आत्मा अभिषेक प्राप्त, आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के लिए आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, ऐसे प्रार्थना करो, शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अभिषेक से चलने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए पाप से अलग रहो और विनती करो, प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करते रहो, आत्मा आएगा। इसलिए हम मिलजुल कर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम स्तुति और आराधना प्रार्थना के समय, प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। स्वर्ग हमारे लिए आशीष का बारिश, आशीष बरसाते हैं, आत्मा बरसाते हैं। आत्मा की शक्ति मुझे चाहिए,
मुझे ज़रूरत है प्रभु। इसलिए इस घर में, मेरे घर में और मेरे शरीर में, मेरे जीवन में वो आत्मा आइए, हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। आबा पिता की आराधना, 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 यीशु मसीह 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 की आराधना, पावन आत्मा 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 की आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की आराधना, 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 आराधना।
आराधना 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 Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना 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 प्रभु की आराधना प्रभु यीशु मसीह की आराधना पावन आत्मा पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा आराधना 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 में छुटकारा और आराधना में चंगाई। इसलिए शिक्षकगण अपने जीवन के ये मुसीबतों में कठिन परिस्थिति में प्रार्थना की आराधना की प्रभु को प्यार करते हैं। पहले वे लोग दुख और संकट इतने बड़ा संकट है अत्याचार है कठिन परिस्थिति है इसलिए मैं यीशु को नहीं जानता हूँ अंदर यीशु वचन प्रभु का वचन नहीं थे और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ये सब करते थे अंदर स्वार्थतापन थे और अकेलापन में खालीपन में प्रिय मित्रों दुख और निराशा जो आत्महत्या प्रेरणा में चलते हैं और अभी तक मेरे जीवन में प्रभु आशीष नहीं दिया और आशीर्वाद नहीं देते हैं और भलाई कुछ भी नहीं है ऐसे लोग सोचते हैं। क्यों ऐसे सोचते हैं प्रिय मित्रों? ऐसे लोग ईश्वर से अधीनता ईश्वर का अधीनता स्वीकार नहीं करते इसलिए वो निराशा करते हैं। कारण यह है वो शैतान का अधीनता स्वीकार किया अंदर डर शुरू किया अंदर और अंदर चलने शुरू किया और जीवन में ये पूरा अनुग्रह उसके जीवन में वो नष्ट किया है। प्रिय मित्रों हमारे आगे कितने उदाहरण प्रभु ऐसे जो पराजय में रहते हैं पराजय और जो कठिन परिस्थिति में रहते हैं जो दुख संकट में ऐसे अकेलापन में रहते हैं प्रभु उसके पास आया और प्रभु स्पर्श किया वो प्रभु से इस्तेमाल किया वो पाप बंधनों से छुड़ाया और ये ऐसे पापी लोग द्वारा प्रभु वो पवित्र करते हुए क्षमा देते हुए पापी लोग प्रभु बड़े संत बनने के लिए और ईश्वर की सेवा की कार्य करने के लिए सेवा कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों हमारे कलकत्ता के मदर तेरेसा
प्रिय मित्रों, चारों ओर से समस्या थे। ये दुर्बलता प्रभु के आगे समर्पण करते हुए एक दूसरे को प्यार किया और गली गली में कितने अनाथ बच्चे और कोढ़ी रोगी लोग और ऐसे कितने बड़े बूढ़े स्ट्रीट में ऐसे चलते थे। लेकिन मदर तेरेसा ने क्या किया? ये अनपढ़ लोग, गरीबी लोग, ये दुखी लोग, पापी लोग, उसके अंदर यीशु है, उसके चेहरे की ओर देखकर, और यह यीशु है, इसलिए वो यीशु को मैं प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा मैं नंगा दे, मैं भूखा दे, मैं ऐसे परदेशी थे, लेकिन तू मुझे प्यार किया है। ईश्वर की वचन है। इसलिए जो ये नन्हे बच्चों को और ऐसे रोगियों को, ऐसे बड़े बूढ़े को जो प्यार करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं। इसलिए मैं जेल में, कारागृह में, इसलिए प्रिय मित्रों, ये पापी के जीवन उसके अंदर प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा मैं हूं, उसे मुझे प्यार करो। यही रोगी मैं हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। इसलिए प्रिय मित्रों, इतने समस्याओं के बीच में ये एक साधारण स्त्री सिस्टर बन गई, वो तेरेसा अभी संत बन गई। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु हमें भी इस संसार में ऐसे स्थिति में, कठिन परिस्थिति में आत्मा देते हुए प्यार करने के लिए, ईश्वर के साथ रहने के लिए और ईश्वर का राज्य का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, स्वर्ग की सेवा शुरू करने के लिए और स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए बुला रहे आत्मा की शक्ति। इसलिए ये आत्मा शिक्षकगण प्राप्त किया है, वो ग्रहण किया है, वो ग्रहण करने के लिए वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, एकता से प्यार करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं। वो आत्मा मेरे जीवन में आई, मेहनत करे, आत्मा मुझ में मेहनत करे और आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा निवास करे। ये प्रार्थना हम एक साथ करते हैं। इब्राहिम ऐसे शून्य स्थिति प्रभु के वचन के अनुसार एक निर्जन प्रदेश की ओर यात्रा शुरू किया। प्रभु से संबंध बना दिया, वो साथ रहते हुए, सांत्वना देते हुए, साथ चलते हुए प्रभु थे। लेकिन इब्राहिम ईश्वर की वाणी सुनते हैं। पेत्रुस और शिक्षकगण, मछुए लोग मछली पकड़ने के लिए गए, पराजय थे, अंधकार थे, निराशा थे, लेकिन प्रभु वो जीवन को सफल बनाया। ऐसे साधारण लोग, मछुए लोग, फिर पापा कलीसिया को चलाने के लिए प्रथम पापा बन गए हैं। ईश्वर से, यीशु से आगे बढ़ाया है और आशीष बरसाया है, उसके अंदर के डर को, निराशा को दूर कर दिए है। इसलिए आत्मा चाहिए। आज मुझे और बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं, शादी नहीं हुआ है, बच्चा नहीं मिला है और पारिवारिक जीवन में, इसलिए ऐसे ऐसे आर्थिक स्थिति और ऐसे बहुत सारी बातों में हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज एक संदेश है, मैं प्रभु का संदेश है, आप मूल्यवान, आप मूल्यवान, मैं प्यार करता हूँ, तुम मूल्यवान हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए वो वचन स्वीकार करते हुए शिक्षकगण और सेवक लोग और संत लोग, शहीद लोग आगे चलते हैं।
लेकिन हमारे बीच बहुतेरे लोग और मेरे जीवन में आशीष नहीं की है, आत्मा नहीं की है, चारों ओर ऐसे धमकी है और मेरे अंदर ऐसे बहुत बड़े समस्या है, इसलिए प्रभु मुझे प्यार नहीं करते हैं, आत्मा के आनंद नहीं है, इसलिए ऐसे सोच रहे। प्रिय मित्रों, आज प्रार्थना करो, आत्मा आएगा, शक्ति प्रदान करेगा पढ़ाई में और पारिवारिक जीवन, बिजनेस और हमारे हर कार्य, हमारे ये सब कर्तव्य पूरा करने के लिए हमको आत्मा के अभिषेक वो प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा। प्रभु की आत्मा, ईश्वर का मनोभाव प्रभु की आत्मा हमको प्रदान किया है, वो भीरता का नहीं, और यह भीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किए हैं। इसलिए ये आग्रह के साथ, प्रभु मेरे जीवन में आत्मा भीरता दूर करने के लिए, डर से प्रभु, डर के और घबराहट से प्रभु बचाइए, चलने के लिए कृपा दे। प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में अभिषेक नष्ट हो गए हैं। यह अभिषेक मैं इसलिए चाहता हूं, यह अभिषेक से भर दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। एक साथ, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। मिलजुल कर गाएंगे, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ पे, आत्मा मेहनत करे जीवन में, मेरे जीवन में वो पूर्ण शांति दे, पूर्ण अभिषेक दे, शक्ति दे, पाप बंधनों से छुटकारा दे, अभिशाप से छुटकारा दे। प्रभु सेवा कार्य करने के लिए सेवक के अभिषेक दे, आत्मा के अभिषेक दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे,
आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडरा। आत्मा ये बुद्धि आलोकित कीजिए, हृदय शुद्ध कीजिए। मैं आज चाहता हूँ एक परिवर्तन में चाहता हूँ। ये बुरी हालत प्रभु दूर कर दे, ये दुख और संकट की ये समस्याओं के बीच में से प्रभु आगे चलने के लिए आत्मा और शरीर की वासना और पाप बंधन से छुड़ाने के लिए पाप प्रभु छोड़ने के लिए हमको कृपा दे, और निराशा का ये बंधन, डर का बंधन प्रभु दूर कर दे। आत्मा ये आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 स्तुति करते हैं हम, आराधना हम करते हैं और हम स्वीकार करते हैं मैं सेवक हूँ, मेरे चारों ओर धमकी है, मैं दुर्बल हूँ, मुझे आत्मा चाहिए। ये प्रार्थना प्रभु स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रार्थना में प्रभु जो समस्याएं हमारे आगे, जो निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण किए हैं, और बच्चों के प्रति, जीवन साथी के बारे में, और परिवार के कठिन परिस्थिति के बारे में, शरीर के रोग बीमारी के बारे में, ऐसे सालों से बड़े बड़े पाप बंधन, नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, शरीर के वासना, प्रिय मित्रों कौन बचाएगा? इस्राएल का ईश्वर, वो परम पावन प्रभु ज्वाला बनाएगा। एक ही दिन वो जाड़ जंगाड़ और जाट जंगाड़, कंटीला जाट जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। इसलिए आत्मा की शक्ति आने पर ऐसे पाप प्रेरणा, अभिशाप का ये बंधन, डर का ये बंधन, निराशा का ये बंधन, ऐसे शरीर के एक ऊपर प्रभु अधिकार लेते हुए, आत्मा से अभिषेक देते हुए बंधन वो दूर करेगा, बंधन खोलेगा। वो है हमारे प्रभु, क्योंकि आत्मा हम सबों के लिए वो प्रदान किए गए। उसकी क्रूस मृत्यु के बाद वो एक जीवड़ा है, जीवड़ने के बाद हम सबों के लिए वो आत्मा प्रदान किए हैं। इसलिए आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त किए हुए हम धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की ओर देखते अंतिम आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा